नमस्कार। दुख, मुसीबत, गम, तकलीफ, जिंदगी है तो इनसे मुक्ति भी नहीं है, और इनसे मुक्ति नहीं है इसलिए हर इंसान को दूसरे इंसान के सहारे की भी जरूरत है। लेकिन इंसान की मसरूफियत देखिए, उसकी सोच का दायरा देखिए कि अक्सर वो अपने से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाता। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें हर वो इंसान समा जाता है जिसे उसकी जरूरत है। ये वो इंसान हैं जो दूसरों की जान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और ऐसे ही लोगों की दास्तान लेकर हर हफ्ते हम हाजिर होते हैं अपने खास कार्यक्रम जांबाज में। शो मस्ट गो ऑन। जब तक मतलब कि काम आपका चल रहा है, जब तक एकदम ही थक हार के आप बिल्कुल बैठ ना जाएं, आपकी बॉडी जवाब ना दे जाए, मतलब कि जितना भी टोटली, तब तक आप उसको परिश्रम का तो पीछा छोड़िए। सच है, जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है। जो जांबाज होते हैं वो तो मुसीबत को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। ऐसी ही कहानी है लखनऊ के एक डॉक्टर राजेंद्र जौहर की। शुरू से ही विकलांगों की सेवा करते आए राजेंद्र को नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा हादसा होगा कि वो खुद भी विकलांग बन जाएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और पहले से भी दुगने उत्साह के साथ राजेंद्र जुट गए विकलांगों की सेवा में। साल 1986 लखनऊ के राजेंद्र जौहर केजी मेडिकल कॉलेज में बतौर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते थे। हर रोज शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे लोगों का इलाज करना और उन्हें जिंदगी के लिए हौसला देना ही उनका मकसद था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन किस्मत भी उन्हें ऐसे ही लोगों के साथ लाकर खड़ा कर देगी। उसी साल मार्च के महीने में राजेंद्र अपने घर पर अपनी बेटी के साथ टीवी देख रहे थे। तभी दो लोग घर में घुस आए और उन्हें धमकाने लगे। खेलने की जरूरत नहीं है। I was 3.5 years old. मैं उन्हीं की क्लास में बैठी थी जब एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटर्ड इनसाइड अ होम और ही रश्ड मी इनसाइड और खुद वो वहीं पे बैठे रहे। तभी हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें से एक गोली राजेंद्र को जा लगी। जो बुलेट्स चली तो कुछ हवा में चली गई, एक उनके स्पाइनल कॉर्ड में लग गई, जिससे वो पैरालाइज्ड हो गए। गर्दन से नीचे तक का शरीर अब बेकार हो चुका था। ना तो वो अपने शरीर को हिला सकते थे और ना ही कुछ महसूस कर सकते थे। जब राजेंद्र को इस बात का अंदाजा हुआ तो उन्हें अपनी जिंदगी खत्म होती सी नजर आने लगी। खुद शारीरिक चुनौती वाले लोगों के साथ काम कर चुके राजेंद्र को उम्मीद बंधाना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो गया था। काफी बिजी लाइफ थी। ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल ही वैक्यूम सा हो गया, शून्य सा हो गया जीवन में। आई प्रूव्ड अ बैड पेशेंट। मैं डॉक्टरों के लिए और स्पेशलिस्ट्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक आसान पेशेंट नहीं था जिसको कि आप बहला फुसला के कह दें कि कल ठीक हो जाओगे, परसों ठीक हो जाओगे। मुझे तो मेरा भविष्य मालूम ही था। इस भयानक हादसे के बाद जौहर परिवार लखनऊ से दिल्ली आ गया। 5 साल गुजर गए लेकिन राजेंद्र इस हादसे के गम से बाहर नहीं निकल पाए। एक भरे पूरे परिवार की जरूरतों को पूरा करने की परेशानी और हर पल टूटते राजेंद्र को संभालने की कश्मकश में जैसे पूरा परिवार बिखरने सा लगा। इस हालत में प्रीति का बचपन भी छिनने लगा था। ये है कि जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में होते थे, हमारे सारे फ्रेंड्स बाहर जाएंगे, छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाएंगे, तो हमको फील होता था वी कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज आवर फादर कैन नॉट टेक अस एनीवेयर। लेकिन जहां जिंदगी अपने रंग खोती जा रही थी, वहीं राजेंद्र के भाई ने उन्हें आशा की एक किरण दिखाई। वो रोज आते और अपने भाई को जीने का हौसला देते। धीरे धीरे राजेंद्र को यकीन होने लगा कि जीवन चलने का नाम है। उन्होंने हौसला जुटाया और खुद को बेकारी के तमगे से निजात दिलाने का फैसला किया। अपनी अक्षमता ने राजेंद्र को अक्षम लोगों के जीवन का वो पहलू दिखाया जो वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के बावजूद भी नहीं समझ पाए थे। पेशेंट को किताबों में पढ़ा तो यही जाता है कि एज ए होल ट्रीट किया जाए, परंतु वो हो नहीं रहा था। और जब वापस लौट के आए, इस काम को शुरू किया, तब उसके हर व्यक्ति के पीछे एक और उसका एक पहलू दूसरा भी होता है। उसकी तकलीफ के अलावा उसके एक अपनी लाइफ और भी होती है जो उसके परिवार से जुड़ी होती है, उसके अपने से जुड़ी होती है, उसकी साइकी से जुड़ी होती है। उसमें जाने की हम लोगों ने कोशिश करी।
अपने परिवार को रोजी रोटी के लिए जूझता देख राजेंद्र को ये एहसास हुआ कि एक अक्षम व्यक्ति के जीवन में आई इस कमी के बाद उसके परिवार को जरूरत होती है आर्थिक तौर पर सुरक्षित जीवन की, एक ऐसी सुरक्षा जो परिवार को इस दुख से निकालकर मानसिक तौर पर भी मजबूत करे। और तब राजेंद्र ने ये फैसला किया कि वो उन गरीब और अक्षम लोगों की मदद करेंगे जिन्हें समाज सहारा देने से पीछे हट जाता है। मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था जिसमें लिखा था कि 100% डिसेबल्ड। 100% तो पहले ही हम डिक्लेयर हो चुके थे, यानी कि इस तरह का एक पिक्चर ली गई थी कि ये एक वेजिटेबल है। सो आई सेड कि ओके वी लेट अस डू इट, अगर होगा कुछ लोगों को लाभ हम पहुंचा सकेंगे, संस्था बना सकेंगे तो लेट बी। फिर शुरू हुआ अक्षम लोगों को एक परिवार से जोड़ने का दौर और एक संस्था का जन्म, फैमिली ऑफ डिसेबल्ड। अब राजेंद्र ने अक्षम लोगों की मदद से ही इस संस्था को आगे बढ़ाने का फैसला किया। ऐसे लोगों को इकट्ठा करना आसान बात नहीं थी, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो। लेकिन राजेंद्र ने हार न मानी और अपने भाई के दिए 1000 रुपए से इस संस्था को आगे बढ़ाया। अब भी काफी काम बाकी था और मदद के नाम पर कोई था तो सिर्फ उनका परिवार। लेकिन उनका उत्साह देख धीरे धीरे उन्हें भी कई अनजान लोगों से आर्थिक और मानसिक मदद मिलने लगी। एक केबल टीवी वाले ने हमें सहयोग दिया, उसने 1 महीने तक अपने केबल पे फ्री ऐड दिया कि एफओडी को वॉलंटियर की जरूरत है। तो 2-3 लोग सामने आए जिन्होंने हमें साथ दिया। वो समय देते थे 2-2, 3-3 घंटे बारी बारी से। अब शुरू हुआ अक्षम लोगों के परिवार को एकजुट करने का सिलसिला। इनका पहला कदम था वॉइस, एक ऐसी मैगजीन जिसने शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों की दुनिया को आम जनता के सामने खोल कर रख दिया। हमारी जो मैगजीन है कोई मसाला मैगजीन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव मैगजीन है और डिसेबल्ड की पर ये देश की सबसे प्रथम मैगजीन है। संस्था को आगे बढ़ाने के मकसद से राजेंद्र ने कई अक्षम कलाकारों को भी एक मंच पर लाने का फैसला किया। ऐसी ही कलाकार थी शिल्पा। यूँ तो शिल्पा ठीक से बोल सुन नहीं सकती, लेकिन वो पेंटिंग में माहिर थी। मुंबई से दिल्ली आई शिल्पा नए शहर में अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए जूझ रही थी। इसी बीच वो राजेंद्र की संस्था से जुड़ गई। 2000 से बात की तो उन्होंने मेरे को सारा बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग जो हैं डिसेबल पर्सन्स की हेल्प करते हैं। फिर उन्होंने काम देखा, काम देख के इसका पसंद आया। फिर 2002 में एग्जीबिशन लगी, वहाँ इसकी सीनरीज गई। राजेंद्र ने शिल्पा जैसे कई अक्षम कलाकारों की पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई और कुछ पेंटिंग्स को ग्रीटिंग कार्ड्स में तब्दील किया। इसके जरिए हुई आमदनी का 80% हिस्सा कलाकारों को दिया गया और बाकी 20% रकम फैमिली ऑफ डिसेबल्ड को चलाने में लगाया। इसी फंड के जरिए शुरू हुई अपना रोजगार योजना। इस योजना के तहत ऐसे अक्षम लोगों का आर्थिक पुनर्वास किया गया जो गरीब तबके से थे। अशोक भी इसका लाभ पाने वालों में से एक थे। पोलियो का शिकार हुए अशोक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही, वैसे वैसे रोजी रोटी की चिंता परेशान करने लगी। नौकरी के आसार नहीं थे। राजेंद्र ने न सिर्फ अपना रोजगार स्कीम के तहत अशोक को एक पीसीओ दिलाने में मदद की, बल्कि उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए पीसीओ में कुछ सामान भी रखवाया। अपने दुख को भूलकर दूसरे विकलांगों के लिए हर समय तैयार हम बोलते हैं, कोई भी कैसा भी विकलांग हो आप मेरे पास लाइए, हमारे बताइए। बोले अपनी दुकान पे या एफओडी का बोर्ड लगाइए, कोई विकलांग आके पूछता है उसे बताइए क्या क्या हमारी योजना है। खुद की परवाह किए बगैर दूसरों के जीवन को संवारने के इस जज्बे के लिए राजेंद्र को रेड एंड व्हाइट बहादुरी स्वर्ण पदक से नवाजा गया। साथ ही उन्हें इस क्षेत्र में योगदान के लिए 11 और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन राजेंद्र का मानना है कि हर पुरस्कार के साथ उनकी देश के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। किसी वक्त सिर्फ अपनी परेशानी से दुखी राजेंद्र को उम्र के इस पड़ाव पर यकीन हो चला है कि शायद हर इंसान के लिए ईश्वर ने कोई न कोई काम सोच रखा है। उनकी जिम्मेदारी शायद यही तय की गई थी, जो उनके साथ साथ दूसरों को भी एहसास कराती है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए।